हॉरिफिक और टेरेबल एंड टू द गेम। लिटरली शाबी अलोंसो एरा का हम लोग बेस्ट गेम खेल लेते। Then we decided कि we'll make a lot of awful mistakes. Starting from रूडिगर का वो awful clearance and then फिर वो डीन हॉयसन का रेड कार्ड। I mean it feel like a loss। और honestly अगर मैं रूडिगर की बात करूं तो I'm not liking what I'm seeing। रूडिगर जब से नी सर्जरी से वापस आए तो बहुत ज़्यादा एरर्स कर रहे हैं और यही रीज़न है कि मैं कहता हूं कि हमें अभी एक और सेंटर बैक चाहिए। बिकॉज आपके पास टेक्निकली 3 ऐसे सेंटर बैक्स हैं जिनके ऊपर आप पूरा सीजन रिलाई कर सकते हो। डीन हॉयसन, राउल एसेंसियो और रूडिगर। अब रूडिगर क्या नी सर्जरी के बाद जो आप उससे एक्सपेक्टेशन लगा बैठे हो क्या वो आपको प्रोवाइड करेगा थ्रू आउट द सीजन? राउल एसेंसियो की अगर आप बात करो तो राउल एसेंसियो ने इस क्लब वर्ल्ड कप में ही मेड अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स। अगेन आई एम नॉट डाउटिंग हिम, बट मुझे लगता है कि हमें एक और एक्सपीरियंस सेंटर बैक चाहिए हमारी टीम में, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे इब्राहिम कोनाटे के लिए बिड करनी चाहिए। बिकॉज उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि वो लिवरपूल के साथ रिन्यू नहीं करने वाला। और लिवरपूल की अगर आप बात करो तो वो अवॉइड करेगी जो सिचुएशन ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड के साथ हुई। तो मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे चीकी 25-30 मिलियन की बिड करनी चाहिए इब्राहिम कोनाटे के लिए। बिकॉज देयर इज नो वे कि आप इन सेंटर बैक के साथ सीजन में जाओ, आप अपना सीजन स्टार्ट करो। अब डीन हॉयसन की अगर मैं फाउल की बात करूं तो क्या वो फाउल था? 100% वो फाउल था। क्या वो पेनल्टी थी? 100% वो पेनल्टी थी। लेकिन क्या वो रेड कार्ड था? मेरे ख्याल से वो रेड कार्ड नहीं था। आपने ऑलरेडी पेनल्टी दे दी थी तो यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं थी कार्ड देने की। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही पनिशमेंट देनी थी यहाँ पे डीन हॉयसन को तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम आप यहाँ पे येलो कार्ड दे सकते थे। बिकॉज डीन हॉयसन ने कोई वैकल्स टैकल नहीं किया था, डीन हॉयसन ने कोई एंकल ब्रेकिंग टैकल नहीं किया था जिससे अगले प्लेयर का सीज़न जो है वो दाव पे लग जाता। इट वॉज अ क्लियर पुश और यहाँ पे अगर उसने पुश किया था तो आई थिंक मैक्सिमम यहाँ पे येलो कार्ड हो सकता था। अगर मैक्सिमम आप येलो कार्ड दे सकते थे। और ऑनेस्टली सबसे ऑफल जो बात मुझे लगी है कि रेफरी यहाँ पे वीआर के पास भी नहीं गया, उसने डिसाइड कर लिया कि इट वॉज अ रेड कार्ड एंड इट वॉज अ रेड कार्ड। और मुझे यहाँ पे रूल्स की भी समझ नहीं आती। अगर आप रेफरी की बात करो तो रेफरी का अगर दिल हो तो इस तरीके के डिसीजंस वो दे देता है, यहाँ पे वो कार्ड्स भी दे देता है। अगर उसका दिल ना हो तो इससे हमने कई ज़्यादा रेकलेस टैकल्स देखे जहाँ पे रेफरी ने नहीं दिए। तो आई डोंट नो मैन क्या रूल्स हैं, बट अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे ख्याल से वो रेड कार्ड नहीं था। अब अगर मैं लाइनअप की बात करूं तो लाइनअप में क्वेश्चन यही था कि किलियन एम्बाप्पे आज का गेम स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे बोरुसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट। बिकॉज जिस तरीके से गोंजालो गार्सिया खेल रहे हैं, जिस तरीके से वो गोल स्कोर कर रहे हैं, इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि आप यहाँ पे गोंजालो गार्सिया को बेंच करो। बट मुझे नहीं पता कि किलियन एम्बाप्पे यहाँ पे फिट नहीं थे या इट वाज अ टेक्टिकल डिसीजन कि उनको स्टार्ट नहीं करवाया गया एंड राउल एसेंसियो को वापस स्टार्ट करवाया गया। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर राउल एसेंसियो। राउल एसेंसियो वो प्लेयर है जो कि आपकी यूथ अकेडमी से निकल के आए, जिसने पिछले सीजन यूथ अकेडमी के लिए 25+ गोल्स मारे थे। उसने रिकॉर्ड तोड़े हैं यहाँ पे यूथ अकेडमी के लिए एंड नाउ ही इज परफॉर्मिंग फॉर रियल मैड्रिड मैग्निफिसेंटली। जिस तरीके से वो खेला है, ऑलमोस्ट 5 गेम वो खेला है और पांचों गेम में हर गेम में उसने गोल मारा है या तो उसने असिस्ट किया है। आई एम सो हैप्पी जेन्युइनली फॉर गोंजालो गार्सिया द वे ही प्लेड। उसके अलावा एक और प्लेयर है जिसकी मैं तारीफ करना चाहूँगा, मेरे ख्याल से शाबी अलोंसो के अंडर ही कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ और वो है फेरन गार्सिया। मतलब फेरन गार्सिया आज के गेम में जिस तरीके से खेल रहा था मुझे प्राइम मार्सेलो वाली वाइब्स आ रही थी। जिस तरीके से वो बंदा डिफेंड कर रहा था, जिस तरीके से वो अटैक कर रहा था, अनबिलीवेबल। और मेरे ख्याल से कभी कभार आप में वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि टीम को चाहिए होती हैं। आपको सिर्फ एक मैनेजर चाहिए होता है जो कि आपके ऊपर ट्रस्ट करे। अब जिस तरीके से फेरन गार्सिया यहाँ पे रियल मैड्रिड के लिए खेल रहे हैं तो आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर शाबी अलोंसो के यहाँ पे वो अगर अल्वारो कैरेरास को रियल मैड्रिड लेके आ जाती है। आई स्टिल फील वी नीड अल्वारो कैरेरास बिकॉज देयर इज नो वे कि हम फर्लन मंडी की तरफ वापस जाएं। अगर आप अल्वारो कैरेरास को यहाँ पे लेके आ जाते हो तो आई थिंक बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे शाबी अलोंसो के लिए कि स्ट्रेट अवे वो यहाँ पे उनको स्टार्ट करवा देंगे। जिस तरीके से फेरन गार्सिया खेल रहे हैं आई थिंक ही हैज़ अर्न हिज प्लेस और मेरे ख्याल से यहाँ पे अप्रिसिएशन बनती है जिस तरीके से फेरन गार्सिया ने खुद को मनवाया। एक और प्लेयर है जिसकी मैं बात करना चाहूँगा और जिसके बारे में मैं अपने चैनल पे काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ। वीडियोज़ मौजूद है जहाँ पे मैंने अर्दा की बात की है, जहाँ पे जब अर्दा को मिनट्स नहीं मिलते थे तो मैंने कार्लो एंजेलोटी को क्रिटिसाइज़ किया था। मुझे पता था कि ही इज़ अ इनसेन टैलेंट, बट उसको एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, उसको एक मैनेजर की ज़रूरत है जो कि उसके ऊपर ट्रस्ट कर सके। अब अगर आप अर्दा की बात करो तो जिस तरीके से वो खेल रहा है मिडफील्ड में,
मेरे ख्याल से अर्दा और गोंजालो गार्सिया ने हमारे प्लान्स चेंज किए हैं, बिकॉज कमिंग टू दिस वर्ल्ड कप हम लोग ये सोच रहे थे कि हमें एक जोसेलू प्रोफाइल का स्ट्राइकर चाहिए, हमें टोनी क्रूस प्रोफाइल का एक मिडफील्डर चाहिए, और शायद ये क्लब वर्ल्ड कप उस तरफ होगा कि हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद विल मेक साइनिंग। एंजेलो स्टेलर से हम लोग लिंक हुए, बुदेमेर से हम लोग लिंक हुए स्ट्राइकर के पोजीशन में। लेकिन जिस तरीके से अर्दा खेल रहा है, जिस तरीके से वो प्ले मेकिंग कर रहा है, इट्स अनबिलीवेबल टू सी। और जिस तरीके से शाबी अलोंसो इन्वॉल्व है, स्पेशली अगर आप अर्दा के सिनेरियो में देखो, तो मेरे ख्याल से शाबी अलोंसो को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि स्ट्रेट अवे जब वो आए तो उन्होंने अर्दा को स्टार्टिंग लाइनअप में लेके आए, और अर्दा को भी क्रेडिट जाता है जिस तरीके से वो हर गेम में परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। आज के गेम में उसके 2 असिस्ट थे, और मेरे ख्याल से जिस तरीके से रियल मैड्रिड खेल रही है स्पेशली इस क्लब वर्ल्ड कप में अंडर शाबी अलोंसो, मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने ऐसी ऑर्गेनाइज परफॉर्मेंसेस रियल मैड्रिड की नहीं देखी। और क्रेडिट बिल्कुल जाता है शाबी अलोंसो को, बिकॉज हर पासिंग दिन के साथ वी प्ले बेटर फुटबॉल। और मेरे ख्याल से ये अभी बेस्ट फुटबॉल नहीं है शाबी अलोंसो का, वी आर येट टू प्ले और बेस्ट फुटबॉल। बट अच्छी चीज़ ये है कि हर पासिंग डे के साथ हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं हर डिपार्टमेंट में, और अभी भी बहुत कुछ इम्प्रूव करना बाकी है। और अब रियल मैड्रिड पीएसजी के अगेंस्ट खेलेगी फीफा क्लब वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल विदाउट डीन हॉयसन, जो कि हमारा मेन सेंटर बैक था। एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा यहाँ पे, बट आई बिलीव इन शाबी अलोंसो। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से आज बायर्न म्यूनिख खेली है पीएसजी के अगेंस्ट, पीएसजी आर अ बीटेबल साइड, और अगर हम इसी तरीके से परफॉर्म करते रहें, एज अ यूनिट हम लोग खेलते रहें, तो आई थिंक वी कैन डिफीट दिस पीएसजी साइड। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि उनके पास भी पैचो इज अनअवेलेबल। बट डीन हॉयसन की जो मिस है, आई थिंक इट विल बी अ ह्यूज मिस फॉर अस। बट अगर मैं यहाँ पे मैन ऑफ द मैच की बात करूँ, तो आई थिंक मेरा जो मैन ऑफ द मैच था, इट इज़ आइदर अर्दा या फेरन गार्सिया। मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे एज दूंगा अर्दा को, बिकॉज ही हैड 2 असिस्ट, बट जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी यहाँ पे फेरन गार्सिया की, इट वाज रिमार्केबल। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन में, और आप लोगों का मैन ऑफ द मैच कौन था गेम का, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, पीस आउट।